finally get access to storage, fair markets and real support instead of remaining stuck in a cycle where schemes exist but do not reach them. Thank you, sir. Sir, the schemes, whether it is Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, PM-FME, all the schemes are demand-driven. And as ministry, we try to make sure that all the schemes are well implemented, well distributed across the length and the breadth of the country. Whenever any demand that comes to the ministry from the state or the promoters or FPOs or organizations like this, we make sure that the implementation also of the scheme is done to the fullest. Having said that, still if there's any concern, I can always ask the honorable member to come and meet me separately if there's any particular specific issue that he's talking about. But as ministry, we try to make sure that all the schemes and all the projects are well implemented across the country. Thank you, sir. Question number 547, Dr. Bhola Singh. क्वेश्चन नंबर 547 अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री महोदय, मैं खड़ा हूँ जी। ये सभा पटल पर सारा विवरणी रख दिया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता देश के SC, ST और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना रही है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें देश में MSME के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक उद्यमियों का पंजीकरण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता SC, ST, OBC है, तो इन 8 करोड़ में से कितने SC, कितने ST और कितने OBCओं को MSME के द्वारा इस योजना का लाभ मिला है, ये जानकारी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है और उसके आधार पर जो हम लोगों ने जवाब दिया है, तो जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, भारत के स्तर पर जो हम लोगों की योजना है उसका 39% भाग हम महिलाओं को यूटिलाइज करने के लिए देते हैं। तो इसलिए उसका नंबर का जहाँ तक सवाल है वो भी दे दिया जाएगा, लेकिन एज ए परसेंटेज 39% हम उन लोगों को काम देते हैं और उनका भरपाई करते हैं। माननीय सदस्य जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सर अनुरोध करूंगा कि SC, ST का भी माननीय मंत्री जी मुझे जवाब भिजवा दें। दूसरा सर, जवाब में माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, RBI की IVR के अनुसार MSME के पास जहां पहले 10 लाख करोड़ का ऋण होता था 2014 में, आज उसकी संख्या बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपए हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं सर कि जो बैंकों को टारगेट देते हैं, जिसमें सभी बैंक हैं, खासकर ग्रामीण एरिया में, वो ग्रामीण एरिया में बैंक वाइज कितना MSME के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है, वो डाटा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस प्रश्न का जवाब है, उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और इस विभाग का निश्चित रूप में यह है कि बैंकों तक हमारे लोगों को कितनी सुविधा दी जाए, कैसे पहुँच हो जाए, उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं। और उसमें कई एक संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग ऐसा काम करते हैं कि उनको बैंक से हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बैंक से जो लोन देते हैं उसके पीछे बैंक गारंटी का जहाँ तक सवाल है उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिना बैंक गारंटी के ही हम लोग देते हैं वैसे एंटरप्रेन्योर्स को, सो दैट कि वो आगे बढ़ें। और इसमें एक विशेषता और है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में 3 है, लेकिन हम विशेष करके सूक्ष्म जो हमारे उद्यमी हैं उनके बारे में विशेष चिंता करते हैं और उसको हम लोग कई एक तरह से लाभान्वित करते हैं महोदय। और उसमें कई एक योजनाएँ हमारी है जिसके तहत हम लोग उनको ये देते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि भाई भारत में MSME के स्थानांतरण में ऋण वर्तमान स्थिति जो भी बताया उन्होंने, उसमें ऐसा है कि 2 सेक्टर है, एक है व्यावसायिक सेक्टर है और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। उसमें कह सकते हैं व्यावसायिक सेक्टर में हम लोग 32.2 लाख रुपया
करोड़ तक के हम लोग उन लोगों को ऋण दिया है। और उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल आता है, उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों को 31/12/25 तक 36.79 करोड़ रुपया उनको हम लोगों ने दिया है। और जहाँ तक जिला वार का सवाल है, ऐसे दे दिया गया है, अटैच कर दिया गया है इसमें। और उस जिला वार में हम जिस जिला के बारे में कहना चाहेंगे वो भी मेरे पास डाटा है, जो कि एनेक्सर के रूप में उनको दे दिया गया है, वो देख सकते हैं। श्रीमती स्मिता उदय बाग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसएमई क्षेत्र के सशक्त बनाने हेतु किए गए प्रयासों की सराहना करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार के पास महाराष्ट्र विशेषकर जलगांव जिले के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में कितने उद्यमों को वास्तव में संस्थागत ऋण प्राप्त हुआ है, इसका अद्ययावत जिला स्तरीय डेटा उपलब्ध है क्या? साथ में ये ऐसे जिले के लिए कोई टारगेट आधारित क्रेडिट लिंकिंग योजना लागू करने का विचार है? उद्यमों को ऋण प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती है। दस्तावेज बैंक पहुंच डिजिटल साक्षरता दूर करने के लिए कौन से विशेष आउटरीच प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रस्तावित करें। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई के विकास के लिए अभी हाल के बजट में उन्होंने नई परिभाषा गढ़ी है और उसका दायरा आगे बढ़ाया है। और उसमें जैसे जो सूक्ष्म हमारा उद्यम था, पहले 2.5 करोड़ से अधिक नहीं था, उसको अब हम लोग 10 करोड़ से अधिक कर दिया है। उसी प्रकार से लघु का था, वो 25 करोड़ था, उसको 100 करोड़ कर दिया है। और इसके अनेक ऐसे सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। जैसे PMEGP है, फिर हमारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, हमारा सिलुटाइस हब्स है। ये सब के माध्यम से हम जो भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक जिलावार की बात आती है, वो जिलावार का भी मेरे पास है, वो उनको ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो अपने ये सूची में देख सकते हैं कि उनके ज़िला में कितना है। तो उसको आगे करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। डॉक्टर मल्लू रवि। Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on MSME, sir. Sir, I am very happy about this MSME guidelines given to the banks. But unfortunately, sir, in the rural areas and backward areas, banks are not taking these guidelines seriously. And the Government of India, MSME Ministry and the local state government ministry officials are conducting awareness camps without involving the Member of Parliament and the MLAs. If MPs and MLAs are involved, then they will take some interest and ask the bank manager to implement these MSMEs. Whether the ministry is having any program like that to include MPs and MLAs, and also any review on the implementation of MSMEs in the rural banking system, so that the employment will come, self-employment and employment generation also is possible, sir. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसको हम लोग कहते हैं दिशा। हर जिला में दिशा की बैठक होती है और दिशा के बैठक में प्रायः केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है और उसमें वहाँ के स्थानीय सांसद लोग बुलाए जाते हैं, उनसे राय उनकी ली जाती है। और उसमें चाहे तो हमारा एमएसएमई का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो या अन्य विभाग का मामला हो, सबकी चर्चा होती है और उस पर वो निश्चित रूप में वो उसमें भाग लेते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, एक सिस्टम और डेवलप किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि सभी सांसदों का एक समूह बनाया गया है, 10-15 सांसदों का। उससे एक मंत्री उनके प्रभारी होते हैं और उनकी बैठक होती है। प्राय हमारे विभाग में तो हमने 3-4 बैठक कर लिया है। उस बैठक में भी अनेक प्रकार की समस्याओं की बात वो करते हैं और वो समस्याओं के बारे में हम लोग उनको दिशा निर्देश देते हैं। और वहाँ ही नहीं, हम हर विभाग को जिसके बारे में वो प्रश्न उठाते हैं हम लोग देते हैं। इसलिए एमपी और जो हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी सहभागिता उसमें रहती ही है। और इसमें
हमारे कहने का मतलब है कि जो भी हमारे लोग हैं वो लिख के देते हैं, उनको जवाब मैं देता हूं। और प्रश्न एक दो तीन चीज़ इसमें मैं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है सर। ये MSME की जानकारी के लिए, क्योंकि हम बाकी लंबी जानकारी लिख के दे देना आप। सर मैं छोटा में सिर्फ 2-3 पॉइंट करना चाहता हूं। जैसे जो स्कीम हमारे के यहाँ है उसमें सूक्ष्म लघु और उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसको CGTMSE कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई बैंक के नज़दीक लोग जाते हैं और जो पैसा लेते हैं तो जो क्रेडिट है उसके लिए गारंटी विभाग देती है, सरकार देती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बैंक गारंटी के चलते बहुत से लोग आगे पीछे होते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक आत्मनिर्भर भारत कोष भी बनाया गया है, जिसको SRI कहते हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग देते हैं। हमारे पास डाटा है, क्योंकि आपने आदेश दिया है कि संक्षेप में कहें, इसीलिए हम उसको कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है महोदय, इसके माध्यम से भी हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारे MP जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका उसमें सहयोग रहता है। फिर आगे आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसमें भी हम लोग उनको इस माध्यम से ही मदद करते हैं। तो कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से जनप्रतिनिधियों का सहभागिता हम लोग लेते हैं, और कहीं अगर शिकायत मिलती है जैसा कि वो कह रहे हैं तो हम उनके बारे में उनके स्टेट में जो हमारे सांसद हैं, दिशा के जो सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैं उनकी बात को कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 548 डॉक्टर तुम्मा तनुजा रानी। Sir, question number 548. माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Sir, how many ministry ensuring availability of qualified teachers